अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हम आज पढ़ेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़। देयर आर बेसिक टू टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, वन इज़ कॉल्ड बेस क्वांटिटी एंड सेकंड इज कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज़। तो हम बढ़ते हैं अपने डेफिनेशंस की जानब। तो सबसे पहले फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। इट्स मीन कि हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज़ पाई जाती हैं जिनको हम इजीली मेजर कर सकते हैं, उन तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम नाम दे सकते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ का। फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ है किसी भी बॉडी की, किसी भी चीज़ की हमारे पास जो लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी, हमारे पास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी में शामिल होगी। सेकंड है मैथ भी किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है, मैथ को भी हम इजीली मेजर कर सकते हैं, तो मैथ भी किस में इंक्लूड होगा, फिज़िकल क्वांटिटीज़ में। देन हमारे पास टाइम है, etc। देयर आर मैनी एग्जांपल्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फिज़िकल क्वांटिटीज़। जो जितनी भी हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ पाई जाती हैं, उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर कुछ कॉमन चीज़ें हमारे पास। जो कॉमन चीज़ है वो दो हैं यहाँ पे। एक को हम नाम देते हैं न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और एक को हम नाम देते हैं जी यूनिट का। ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और यूनिट बेटा जी याद रखना आपने, ये जितनी भी हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ होंगी उन तमाम के अंदर ये कॉमन होंगी। इसके अलावा डिफरेंट उनकी करैक्टरिस्टिक चेंज हो सकती है, लेकिन इन दोनों क्वांटिटीज़ का कॉमन होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल 5 kg शुगर ऑफ और 5 लीटर मिल्क। लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि आप जाएं 5 kg शुगर लेके आएँ। तो अब इसमें आपने देखना है कि दो जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो क्या हैं। यहाँ पे बेटा आपने देखना है 5 जो है, 5 इज़ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। 5 हमें क्या बता रहा है, उस बॉडी की, उस चीज़ की जो हम लेने जा रहे हैं उसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है 5, कि हमारे पास जो भी शुगर हमने लेके आनी है वो 5 kg में होनी चाहिए। तो 5 इज़ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड kg इज़ द यूनिट। एंड अब हम बात करें उसकी टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, तो देयर आर बेसिक टू टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन ये है, द बेस क्वांटिटीज़ आर द फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस। तो बेस क्वांटिटीज़ बेटा हमारे पास वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी बेसिक पे, जिनकी बुनियाद पे हम दूसरी क्वांटिटीज़ को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज़ which form the foundation of the other physical quantities। जितनी भी हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ होंगी उन सब की बेस क्या होगी, हमारे पास बेस क्वांटिटी होगी। इसी क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हुए हम आगे नई से नई क्वांटिटीज़ को ड्राइव करते जाएंगे, जिसको हम बाद में ड्राइव क्वांटिटीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर बेस क्वांटिटीज़ की एग्जांपल की बात की जाए तो सबसे पहली जो हमारे पास बेस क्वांटिटी आती है वो है लेंथ। लेंथ एक बेस क्वांटिटी है। इसी बेस क्वांटिटी को हम यूज़ करते हुए लेंथ को अगर हम लेंथ से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जाहिर सी बात, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ क्या हो जाएगा, हमारे पास एरिया। जो एरिया है वो बेसिकली हम किससे ड्राइव कर रहे हैं, बेस से ड्राइव कर रहे हैं, तो हम एरिया को किस में इंक्लूड करेंगे, ड्राइव क्वांटिटीज़ के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटी होती है जिसकी बेस पे हम दूसरी क्वांटिटीज़ को आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो लेंथ हमारे पास एग्जाम्पल है बेस क्वांटिटी की। मैथ भी सिमिलरली बेस क्वांटिटी है। टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मोल। ये सारी की सारी बेटा जी किस में शामिल है, ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ के अंदर शामिल है। अगर हम बात करें ड्राइव क्वांटिटीज़ की, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ड्राइव क्वांटिटीज़ हमने बेसिक किसको बनाना है, बेस क्वांटिटी को। इन बेस क्वांटिटी से हमने जो आगे नई क्वांटिटीज़ ड्राइव करनी है उनको हम नाम देंगे ड्राइव क्वांटिटी। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है ड्राइव क्वांटिटीज़। तो डेफिनेशन इसकी ये है, द फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटीज़ जिनको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल ड्राइव क्वांटिटीज़ इंक्लूड एरिया। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिया कि लेंथ को अगर हम लेंथ से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आएगा। लेंथ हमारे पास क्या है, एक बेस क्वांटिटी है, और उसी से जो क्वांटिटी आगे नई ड्राइव की है वो हमारे पास क्या आ गई, ड्राइव क्वांटिटी। सिमिलरली अगर हम एरिया के साथ एक और लेंथ को मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारा किस में इंक्लूड हो जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। सिमिलरली स्पीड है, फोर्स है, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, etc। ये सारी की सारी हमारे पास क्वांटिटीज़ कौन सी कहलाती हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अब अगर हम एक क्वेश्चन ये है
کہ جتنی بھی ہمارے پاس فزیکل کوانٹیٹیز اور ڈرائیو کوانٹیٹیز ہیں، اگر ہم ان کو ایکسپریس کرنا چاہ رہے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ کہ دو کامن چیزیں ہیں، نومیریکل میگنیچیوڈ اینڈ یونٹ۔ نومیریکل میگنیچیوڈ میں نے آپ کو بتا دیا، اس کی جتنی بھی نومیرک ویلیو ہوگی اس کی کیا کہلائے گی؟ نومیریکل میگنیچیوڈ کہلائے گی۔ ہاں یونٹ جو ہے نا، یونٹ آپ نے سمجھنا ہے، یونٹ کیا ہے؟ دا اسٹینڈرڈ کوانٹٹی which is used to measure unknown quantity is known as unit۔ کسی بھی ان نون کوانٹیٹیز کو اگر آپ نے اسٹینڈرڈ کوانٹٹی کے اندر میئر کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ یونٹ کی۔ اور اس یونٹس کو اسٹینڈرڈ یونٹ دینے کے لیے بیٹا ایک پیرس کے اندر 1960 کے اندر ایک 11ویں جنرل کانفرنس ہوئی، جس کانفرنس میں انہوں نے ایک ورلڈ وائڈ سسٹم کو ڈیولپ کیا، جس سسٹم کا کام کیا تھا کہ جتنی بھی ہمارے پاس فزیکل کوانٹیٹیز ہیں ان کو ایک اسٹینڈرڈ یونٹ دیا جائے۔ اس اسٹینڈرڈ یونٹ کو پھر ہم آگے سسٹم انٹرنیشنل یونٹ کا نام دیتے ہیں۔ تو سسٹم انٹرنیشنل یونٹس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ دا ورلڈ وائڈ اڈاپٹ سسٹم of measurement is called international system of unit held in Paris 1960۔ تو 1960 کے اندر یہ جو سسٹم آف انٹرنیشنل، جسے ہم عام زبان میں SI یونٹ سسٹم بھی کہتے ہیں، یہ سسٹم انٹرنیشنل یونٹس موسٹلی فزیکل کوانٹیٹیز کو یونٹ دینے، فزیکل کوانٹیٹیز کو اسٹینڈرڈ یونٹ دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔